Assalamu alaikum students, how are you all? I'm your science educator and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FAI. So students, if you remember the previous lecture which was about the plant fiber, alright, which was about the plant fiber, jute, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स जूट के बारे में आपने समझ लिया ना, जूट क्या होता है, ये हमें कहाँ से हासिल होता है, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है ना। इसके प्रोसेस हमने समझ लिया कि ऑब्टेन कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक एनिमल फाइबर के बारे में, यानी वो फाइबर जो कि हमें एनिमल से हासिल होता है, यानी वुल, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे वुल के बारे में। तो वुल के बारे में आप सब जानते होंगे, ठीक है ना। वुल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, यॉक एंड अदर एनिमल्स। वुल हमें कहाँ से हासिल होता है? शीप से, गोट से, यॉक से और बाकी कुछ जानवरों से भी हासिल होता है। क्वालिटी ऑफ वुल डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, एज, हेल्थ। अब जो स्टूडेंट्स वुल की जो क्वालिटी होती है ना, वो किस पे डिपेंड होती है, वो किस पे दारमदार होती है। दैट जो जानवर है जिसे हम वुल हासिल करते हैं वो किस आब हवा में रहता है, उसकी कैसी एज है, वो बूढ़ा है, वो जवान है, या उसकी हेल्थ कैसी है, वो उसमें वो बीमार तो नहीं है या सेहतमंद है, उस पर डिपेंड करता है किसकी, वुल की क्वालिटी, ठीक है। तो ये बात स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है। जो शीप है, ये तो आपको पता होगा, शीप की वुल की डिमांड ज़्यादा है इंडिया में, है कि नहीं। इंडिया में शीप की वुल की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। ये जो सॉफ्ट वुल होता है ना शीप का, ये हमें कौन से शीप से मिलता है? जब वो जवान शीप से हमें मिलता है। जब बिल्कुल जवान होता है ना, उससे हमें सॉफ्ट वुल मिलता है। और जब ये रफ वुल हमें कब मिलता है? जब वो बूढ़ा होता है ना, उस बूढ़े शीप से हमें रफ वुल मिलता है। और जब वो बीमार होता है, उसमें डिजीज होता है, तब हमें वो रफ वुल मिलता है, ठीक है। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बोल दिया, आप याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब मैंने ये भी आपको बोल दिया शीप की जो वुल की डिमांड है वो ज़्यादा इंडिया में है। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको पता होगा, जो वुल है वो हम ऐसे ही तो नहीं लगाएंगे, जैसे हमने वुल के कपड़े तो पहनते हैं ना, ऐसे ही तो नहीं पहनेंगे ना, शीप से निकाल के तो नहीं पहनेंगे ना। जैसे हमने देखा था जूट में, जैसे हमने देखा था कॉटन में, प्रोसेस होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं, वैसे ही हम देखेंगे वुल के स्टेप्स। वुल जो है, जो हम शीप से निकालते हैं, कैसे क्या निकालते हैं, होता क्या है, ठीक है, वो हम जान लेते हैं। पहला स्टेप आता है शेयरिंग, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस ऑफ शीप। ये एक ऐसा प्रोसेस है शेयरिंग, जब हम शीप से ये फ्लीस रिमूव करते हैं, यानी हेयर रिमूव करते हैं, ठीक है ना। शीप से जब हेयर रिमूव करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स शीप की जो हेयर है, उसकी वो जो हेयर है वो हम किसके साथ रिमूव करते हैं? उसकी थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ। स्किन के ऊपर एक पतली लेयर होती है, स्किन की पतली लेयर होती है, ठीक है ना, थिन लेयर ऑफ स्किन होती है, उसके साथ ही हम उस हेयर को रिमूव करते हैं। तो अब बोल के मैम इसको हर्ट तो नहीं होता? इसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं होता। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि इसकी ये जो लेयर होती है डेड होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ। ये पतली लेयर जो होती है डेड होती है, ठीक है, तभी इसको हर्ट नहीं होता। और इस फ्लीस को ये लेयर के साथ ही रिमूव कर दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं शेयरिंग। दूसरा स्टेप आ जाता है ग्रेडिंग। फ्लीस इज सेपरेटेड फ्रॉम डैमेज्ड वूल। अब जब स्टूडेंट्स हमने इस शीप से बेचारे से फ्लीस निकाल लिया, ठीक है ना, हेयर निकाल दिया, अब जो फ्लीस है उसको सेपरेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। किससे? डैमेज्ड वुल, यानी ख़राब वुल से अलग कर दिया जाता है, जिसमें जो डैमेज हो गया होता है ना, उससे अलग कर दिया जाता है, ठीक है। क्यों स्टूडेंट्स, हम जब कोई हम जो वुल हमें मिलता है उसकी वो तो अच्छा होना चाहिए ना, ठीक है ना, वो तो अच्छा होना चाहिए, वो डैमेज तो नहीं होना चाहिए ना, तभी तो फ्लीस को मतलब अलग कर दिया जाता है। किससे? जो कि डैमेज्ड वुल होता है, ठीक है। कार्डिंग, तीसरा जाता है कार्डिंग। आफ्टर द वुल हैज़ बीन वॉश्ड एंड ड्राइड इट्स पास थ्रू रोलर्स। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, अब जब फ्लीस को अलग कर दिया गया, किससे? डैमेज वूल से। डैमेज वूल को रख दिया अलग। फ्लीस अब जो फ्लीस है उसको धोया जाता है, वॉश किया जाता है अच्छे से, क्योंकि स्टूडेंट्स शीप के फ्लीस के ऊपर काफ़ी मैल होता है, धूल जमी होती है, ग्रीस होता है, तो उसको वॉश कर दिया जाता है, ठीक है, धो दिया जाता है और फिर सुखाया जाता है। एंड इट्स पास थ्रू रोलर्स, फिर इसको रोलर्स के थ्रू पास किया जाता है। रोलर्स मशीन्स होती हैं, उसके थ्रू पास किया जाता है, ठीक है। किसको? जब ये दो के अच्छे से सुखा के इसको पास कर दिया जाता है रोलर से, ठीक है। उसके बाद आता है स्पिनिंग।
फाइबर्स आर गैदर्ड टुगेदर इन अ लॉन्ग रोप एंड ट्विस्ट इन अ yarn। फिर इसको क्या कर दिया जाता है, जो कि हम जब हमने रोलर से इसको पास कर लिया, फिर जो फाइबर्स वुल फाइबर्स होते हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाता है, दे आर गैदर्ड टुगेदर, इनको इकट्ठा कर दिया जाता है, एक लंबी सी रस्सी बनाई जाती है और इसको ट्विस्ट कर दिया जाता है, किसमें, यॉन में। ठीक है, यॉन आपको पता है जो बॉल होती है, मैंने आपको स्टूडेंट्स एक लेक्चर में पढ़ाया। ठीक है, फिर इसको यॉन में क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स, ये है स्टेप्स। स्टूडेंट्स जब आप 7th ग्रेड में आ जाएंगे, 7th ग्रेड में भी आपको यही पढ़ना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डीपली आपको पढ़ना है। फिलहाल आपको ये याद रखना है कैसे क्या हो जाता है। प्रोसेस समझ लिया, प्रोसेस समझ लिया ना, समझ भी अच्छे से समझ आ गया। अब आप अगर आपको पहली बार ही समझ नहीं आया, फिर इसको दूसरी बार भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तब आपको आराम से प्रोसेस समझ आ जाएगा मैंने आपको पढ़ाया है क्या। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से समझिए, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।